ये एक अनफ़िल्टर्ड वीडियो होने वाला है। बहुत सारे लोग शायद पहली बार मुझे देख रहे हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ज़िंदगी में जो हम पहली बार स्टार्ट करते हैं। तो आप ये भी समझ लीजिए, द बिगिनिंग इज़ ऑलवेज टुडे। ये जो कोट है मैंने आज पढ़ा है कहीं पे। यू माइट फील कि एक और यूट्यूबर पैदा हो गया, उसने वीडियो वीडियो डालना शुरू कर दिया। हो सकता है, इट्स कम्प्लीटली अप टू योर चॉइस। आपको देखना है नहीं देखना है, जो भी आपके कमेंट्स हो यू कैन शेयर विथ मी। ज़रूरी नहीं है कि आपको पसंद ही आए, लेकिन ये वीडियो पर्टिकुलरली उस चीज़ के लिए बना रहा हूँ। ये मेरी खुद की जर्नी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और उन सभी के लिए जो ज़िंदगी में कुछ कुछ करना चाहते हैं लेकिन बहुत टाइम से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ, आई एम 40 ईयर्स ओल्ड नाउ। 40 की मेरी एज हो चुकी है, ठीक है। मेरा नाम भाविन है, भाविन कुंजड़िया। गुजराती हूँ, गुजरात अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ। और ये पर्टिकुलर वीडियो मैं अपनी खुद की जर्नी को शेयर करने के लिए बना रहा हूँ। क्या क्या मैंने किया है मेरी लाइफ के अंदर, और क्या क्या हुआ है अप टू द एज ऑफ 40। मैं पिछले 15 साल की बात करूँगा इस वीडियो के अंदर। और एक चीज़ और बता दूँ, ये वीडियो मैं उस पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ उसके पहले मैं बताऊँ कि मैंने आज ही मेरे एक दोस्त की वीडियो देखी है इंस्टाग्राम के ऊपर। उसने अपनी जर्नी शेयर की है, उसने छोटी सी रील में शेयर की है। उसको देख के थोड़ा सा मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि यार क्यों नहीं। उसकी अच्छी जर्नी थी, उसकी जर्नी 5 साल की है। उसकी पहले की उसकी लाइफ ने उसने बताया नहीं, लेकिन मैं उसको 5 साल से जानता हूँ। और उसकी जो जर्नी है, जिसके अंदर उसका आज का जो वीडियो था, बहुत ही दिल को छूने वाला भी बोल सकते हैं। लेकिन उसकी जर्नी के अंदर, उसकी लाइफ के अंदर थोड़ा सा एक डीप आया है, ऐसा एहसास हो रहा था उसकी वीडियो को देख के, उसीलिए उसने शेयर किया था। तो सक्सेसफुल होने से बेटर चीज़ें क्या होती है लाइफ के अंदर? अच्छी लाइफ हो, अच्छी ज़िंदगी जीने को मिले। लेकिन सक्सेस का मंत्रा क्या है? सक्सेस मिलने के बाद क्या क्या होता है? सक्सेस कैसे पाए? और सक्सेस की डेफिनेशन क्या हो, सबके लिए अलग अलग होती है। तो उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। अगेन, मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ किसी को, यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइस भी नहीं है, ना ही कोई ज़िंदगी के बहुत बड़े बड़े तुरम खाओं की तरह मैं अपना कोई मोटिवेशन चैनल नहीं बना रहा हूँ। ये चैनल सिर्फ अनफिल्टर रहेगा, जहाँ पे मैं सीधी बात करूँगा जो भी मुझे लग रहा है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे किसी को ऐसा प्रूव करने की ज़रूरत है कि भाई देखो मेरे पास कितने पैसे हैं, मेरे पास कितनी लग्जरियस कार्स है, वो सब नहीं। वो सब मैं नहीं कर पाऊँगा, शायद मैं ऐसा हूँ ही नहीं। और मुझे जहाँ तक मेरा जर्नी का ताल्लुक़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना आप हो, जो भी आप हो, वही शेयर करोगे तो शायद किसी के साथ कनेक्ट कर पाओ। और मुझे इस पर्टिकुलर वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो वही है कि मैं अपनी जर्नी को उनके साथ शेयर करूं जो शायद मुझसे छोटे हो, और जिनकी जर्नी शायद मेरी जर्नी से कनेक्ट कर पाए। तो थिंकिंग अबाउट द रियलिटी चेक, और फ्यूचर में कौन कौन सी गलतियां हो सकती है, शायद कभी कभार हम अभी अभी ना समझ रहे हो, लेकिन हम शायद कर कर लेंगे गलती से भी। किसी का अपने फ्यूचर के ऊपर कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन शायद कुछ सीखने को मिल पाए। तो लास्ट 15 साल की जर्नी के बारे में बात करूंगा, 2010 से, ठीक है। सबकी जर्नी सेम नहीं होती है, सब अडल्ट सेम तरह नहीं सोचते हैं, सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है, माइंडसेट होता है, ठीक है। हर एक बंदे की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, कैरेक्टर अलग अलग होता है, और सबकी जर्नी यूनिक भी होती है, ठीक है। तो मैंने क्या क्या चीज़ें की, गलतियाँ की,
क्या सीखा, आप क्या सीख सकते हो इसके अंदर से। और मेरा जहाँ तक मानना है, लोग कभी किसी से कुछ नहीं सीखते हैं, मोस्टली लोग अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस भी है कि बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद भी हम लोग उससे नहीं सीखते जब तक हम खुद वो एक्सपीरियंस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये जर्नी स्टार्ट होती है 2010 में, जब मैं अपनी पहली जॉब कर रहा था। डिटेल में नहीं जाऊंगा कौन सी जॉब कर रहा था, क्या कर रहा था, कहाँ पे कर रहा था, लेकिन उतना बताऊंगा कि जो जॉब कर रहा था उसकी जो फर्स्ट सैलरी थी वो 7500 रुपीज़ थी। तो 7000 या 7500 रुपीज़ के आसपास की मेरी पहली जॉब थी। मैं नया नया ही जॉब कर रहा था, अराउंड 24-25 की एज के आसपास। तो कुछ नई चीज़ सीख रहा था। हाँ, तभी से डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में ही था। उसी टाइम पे मैंने कुछ नया जॉब स्टार्ट किया था। कुछ ज़्यादा सोचा नहीं था उसके बारे में, क्या करूँगा फ्यूचर में, क्या करना वाला हूँ, क्या करना है, क्या बन पाएंगे, वो उस टाइम का थॉट नहीं था। तो जो जॉब थी वो स्टार्ट कर रहा था, लेकिन हाँ, मैंने सोचा था कि भाई ये जॉब में थोड़ा सा ग्रो करना है, कुछ नया सीखना है। कुछ नई सीखने की जो अ, बोलते हैं ना कि अंदरूनी, अंदर से जो आप सोचते हो, वो मुझ में थोड़ी सी है कि मैं अपने आप कुछ नया सीखने की ट्राई करता रहता हूँ। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम कुछ ज़्यादा ही सीख लेते हैं नॉलेज गेन करने के चक्कर में, तो एक्शन नहीं ले पाते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा लाइफ लेसन है। इतना भी ज़्यादा नॉलेज मत ले लो कि आप एक्शन ना ले पाओ। तो ये एक चीज़ याद रखना। तो जर्नी स्टार्ट हुई वहाँ से। 1-2 साल थोड़ा सीखने में लगा, समझने में लगा, थोड़ा बहुत ग्रोथ करने के साथ साथ मेरी रुचि उस तरफ जाने लगी कि जहाँ पे मुझे ये लगा कि यार कुछ नया सीखे। ठीक है, तो मेरा जो कलीग था वो पर्टिकुलरली डिजिटल मार्केटिंग कर रहा था। तो मैंने उसको पूछा कि यार तुम ये क्या करते हो, तो उसने थोड़ा गाइड किया मुझे कि मैं कंपनी के लिए ये चीज़ें करता हूँ, उसकी मार्केटिंग करता हूँ, वेबसाइट मार्केटिंग करता हूँ, एसईओ करता हूँ। तो थोड़ी सी उसके अंदर रुचि मेरी डेवलप हुई। तो मैंने खुद वहाँ से स्टार्ट किया फ्रीलांसिंग के हिसाब से कि ऑब्वियसली मुझे वो टेक्निकल चीज़ें तो समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने उसको बोला कि यार देखो, तुम मुझे गाइड करो कि मुझे करना क्या है ताकि हम क्लाइंट ले पाए। बाकी का अगर फुलफिलमेंट आप कर सको तो बेटर, क्योंकि मोस्टली ये देखा जा रहा है कि यार जो लोग फुलफिलमेंट करते हैं उनके पास टाइम नहीं होता है कम्युनिकेशन का, क्लाइंट के साथ नए क्लाइंट फाइंड करना, वो सब चीज़ें उनके लिए डिफ़िकल्ट होती है, राइट। और मुझे ज़्यादातर चीज़ें वही पसंद थी कि मैं कम्युनिकेशन कर पा रहा था, मुझे फुलफिलमेंट नहीं आ रही थी। तो बोलते हैं ना कि अभी के टर्म के हिसाब से अगर मैं दिखूँ तो वो मोर ऑफ ड्रॉप सर्विसिंग वाला जो फंडा अभी चल रहा है मार्केट में, पिछले 2-3 सालों से लोग बोल रहे हैं ड्रॉप सर्विसिंग करो, ड्रॉप सर्विसिंग करो। तो एक्चुअली वो मैंने तब स्टार्ट किया था 2012 के अंदर। आई वॉज टॉकिंग टू क्लाइंट। मैं क्लाइंट से बात करता था, उनको एक्सप्लेन करता था उनको क्या हम क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और वहाँ से हम लोग काम स्टार्ट करते थे। तो मैंने वर्चुअल टीम डेवलप करना शुरू कर दिया था उस उस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर। तो हम वहाँ से आगे बढ़े, धीरे 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 एक क्लाइंट से शुरुआत हुई, फिर 2 क्लाइंट, फिर रेफरेंसेस के बेस पे वो काम चलता रहा आगे धीरे धीरे। तो लाइफ स्मूथ होने लगी थी। ठीक है, 7500 से ज़्यादा ही कमा रहा था, डेफिनेटली जॉब भी कर रहा था, साथ में फ्रीलांसिंग चालू हो गई थी। तो दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही थी। अच्छी चीज़ें थी, अच्छी लाइफ चल रही थी। बट इसके चक्कर में माइंडसेट ग्रोथ नहीं हुआ, खुद को डेवलप नहीं किया आगे के लिए कि भाई अच्छा इसको और बड़ा कैसे कर पाएंगे, और क्या क्या चीज़ें करने से थोड़ा सा हम इसको नेक्स्ट लेवल पे ले सकते हैं और एजेंसी को ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि जॉब कर रहा था, साथ में ये कर रहा था, तो जो अमाउंट हर महीने मिल रही थी वो काफ़ी सेटिस्फाइड थी उस टाइम के लिए। शादी भी हो चुकी थी 2010 के अंदर, तो काफ़ी ठीक ही चल रहा था सब कुछ, मज़ा आ रहा था लाइफ को, जो पैसे कमा रहे हैं, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा था।
एक दो क्लाइंट जो मेरे थे, जो यहाँ से मुझे बल्क में काम आ रहा था, आई वॉज सेटिस्फाइड विद दैट अमाउंट विच आई वॉज मेकिंग। तो पहली गलती जो मैंने यहाँ पे की थी, वो सबसे बड़ी गलती मैं वहाँ पे कह सकता हूँ, जो ग्रोथ में नहीं गए हम लोग। मैंने अपने आप को आउट ऑफ बॉक्स जाने का मौका नहीं दिया, या फिर किया नहीं, या फिर एक पर्टिकुलर एक क्लाइंट के साथ ही स्टक रह के मैंने वो काम किया। क्योंकि एंड ऑफ द डे हुआ यही कि भी वही काम लेके दे रहा था अपने क्लाइंट से, और मैं अपनी टीम से वो काम करवा रहा था। तो दैट वाज ओनली वन सोर्स ऑफ क्लाइंट, और वो करने के चक्कर में लंबा नहीं हो पाया। तो 2015 के आसपास तो वॉल्यूम अच्छा जा रहा था, ठीक है। मैं जैसे बताया कि भाई स्टेबिलिटी हो रही थी लाइफ के अंदर, जो मंथली इनकम थी अच्छी चल रही थी। लेकिन उसके बाद बोलते हैं ना कि अगर व्हेन यू बिकम अ कंफर्टेबल इट यू स्टार्ट लूजिंग आउट, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि जो हमारी जो हार्ट रेट होती है, वो भी ऐसे ऐसे चलती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। दैट इज कॉल्ड लाइफ, राइट। इफ इट जस्ट गोज फ्लैट, ह्यूमन बीइंग, no, you are not going to breathe anymore, you're going to die, right? So चीज़ें ऐसी हो गई थी, वो ऑटो पायलट पे चल रही थी, फ्लैट। लेकिन उसके कारण हुआ ये कि कोई प्लानिंग नहीं की आगे की। सोचा कि बस यही जो चल रहा है वही चलता रहेगा लाइफ लॉन्ग, ऑटोमेटिकली इसका ग्रोथ मिलता रहेगा। मैंने कोई एफर्ट वहाँ पे ऐड ऑन नहीं किए। 2017 के अंदर तो मैंने जॉब भी छोड़ दी, इसी चक्कर के अंदर के भाई खुद का बिज़नेस करेंगे, खुद की ऑफिस डालेंगे और वहाँ से बड़ा बिज़नेस करेंगे। 2019 तक आते आते वो जो फेज़ था, ठीक है, जो स्टार्ट हुआ था धीरे 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 ऊपर की तरफ जाने का, वो हुआ डिक्लाइन। 2019 तक आते 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 धीरे 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 वो नीचे आ गया, क्योंकि आउटकम नहीं जा रहा था, ठीक है। अकेला काम कर रहा था, वर्चुअल टीम थी, ठीक है, तो फोकस नहीं हुआ, लेज़ी हो गया था, माइंडसेट भी बहुत बिगड़ा हुआ था, ठीक है। और ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है, जब आप अपने फॉलिंग स्टेज में होते हो, यू स्टार्ट फीलिंग कि भाई कुछ आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ से निकल जा रही है, ठीक है। तो वो इजीली आप किसी पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, ऐसा होता है, ठीक है। और 2020 के अंदर तो ऑब्वियसली कोविड आ गया था, तो दैट वाज द ह्यूज डिज़ास्टर। पूरा ब्लैकआउट हो गया था, क्योंकि जैसे बताया मैंने, एक ही क्लाइंट था जो काम दे रहा था, उसने भी काम करना बंद कर दिया, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का जो बिज़नेस मॉडल था वही किसी के काम का नहीं था। तो ऑब्वियसली उसने पूरा फ्लो ही बंद हो गया। सो बिकॉज ऑफ दैट हुआ ये कि इनकम एक ही चीज़ की थी, एक ही जगह से आ रहा था, वो ब्लॉक हो गया। और ब्लॉक होने के चक्कर में ऐसा नहीं था कि उसने टेम्पररी पॉज किया, वहाँ से नेगेटिव फीडबैक आना शुरू हो गया था, भी आउटकम नहीं जा रहा है, क्लाइंट को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अगेन अगर क्लाइंट को बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो सीधी सी बात है, वो आपको के साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे। और शायद ऐसा भी था कि मेरी गलती वहाँ पे थी कि जो आगे जो टीम के साथ मैं जो काम कर रहा था, वहाँ से अच्छी तरह से काम नहीं ले पा रहा था। मे बी दे वर नॉट सीरियस एज वेल, और मे बी और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हो रही थी। सो 2020 के बाद जैसे बताया मैंने, कुछ ज़्यादा उसके पहले मैंने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं था लाइफ के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो स्टेबिलिटी थी वो ज़्यादा कुछ थी नहीं, ठीक है। और फाइनेंसिस भी बहुत ही हेवायर थे, कुछ प्रॉपरली प्लान नहीं किया था। तो 2020 पूरा साल कुछ हुआ नहीं, कुछ नया करने के चक्कर में जो पैसे पड़े थे वो सब भी खर्च होने लगे, ठीक है। सो 2020 से 2022 तक टू मेक न्यू इनकम स्ट्रीम मैंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया,
अलग जगह पे नया सीखने के चक्कर में, जिसके कारण हुआ ये कुछ आ तो नहीं रहा था, लेकिन जा बहुत कुछ रहा था। मेंटल पीस चला गया था, ठीक है, पैसे तो जा ही रहे थे, फोकस क्लियर नहीं हो रहा था, ताकि माइंडसेट भी पूरा डिस्टर्ब हो गया था, मेंटल पीस नहीं थी। और यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि भी अगर जब आपका खुद का ही दिमाग आपके कंट्रोल में ना हो, ओवर थिंकिंग हो रही हो, तो फिर पर्सनल रिलेशनशिप में भी थोड़े बहुत तो प्रॉब्लम हो ही जाते हैं, राइट। मैं जर्नी को काफ़ी क्रिस्प कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं डिटेल में जाऊँगा देन इट विल बी लाइक मोर ऑफ अ बोरिंग स्टोरी। तो 2020 से 2022 तक का टाइम था बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था, डेफिनेटली। और वहाँ पे सीखने के बाद यही चीज़ें लग रही थी कि यार लोग वही बता रहे थे कि आपको ये फॉलो करना है, तो जैसे बता रहा था कि 2019 के बाद 2020 से 2022 तक का जो टाइम पीरियड था, बहुत ही ज़्यादा कुछ लोगों को, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा था, सब नई नई चीज़ें बता रहे थे, ऑनलाइन कैसे पैसे कमाने हैं, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे मिल रही थी। तो मैंने ट्राई किया, कुछ चली नहीं चली, तो बोलते हैं ना कि वहाँ से कुछ स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, डाउन्स ज़्यादा थे, अप नहीं हो रहा था। शायद मेरा ही माइंडसेट नहीं था उस टाइम के अंदर ऐसा कुछ करने का, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो लोग आपको सिखा रहे हैं वही आप कर पाओ, ठीक है, क्योंकि खुद की इंडिविजुअल थिंकिंग भी होती है ना। और उसके चक्कर में कुछ हुआ नहीं, कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। 2022 के एंड आते आते फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि यार ऐसे कैसे चलेगा, क्योंकि आई वॉज ऑलमोस्ट 2022 की बात करूँ तो मैं तकरीबन 36-37 की एज में था। अभी तो एक बच्चा भी है, तो उसके फ्यूचर को लेके भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में घूम रहे थे, क्योंकि ऐसा ही चलता रहा तो कैसे करेंगे फ्यूचर के अंदर। तो 2022 के बाद एक और अपॉर्चुनिटी मिली, जो मेरी पहली वाली जो अपॉर्चुनिटी थी, मेरी पहली वाली जो इनकम स्ट्रीम थी, उसके साथ कुछ मिलती जुलती थी। अगेन डेडिकेटेडली उसके अंदर 4-5-6 महीने वहाँ पे लगाए माइंड सेट से कि भाई इससे होगा। और वो ऑनेस्टली 2023 एंड तक जो मैंने 2015 से 2022 तक का जो टाइम था, उसके अंदर जो बना के जो खो दिया ना, उससे ज़्यादा ही था, क्योंकि वो फोकस से काम हुआ, ठीक है। एक चीज़ उसके अंदर ज़रूरी थी, जो था डेडिकेशन, वो था, वो करना पड़ता था और करना पड़ता है। किसी भी पर्टिकुलर काम के अंदर अगर आप डेडिकेटेड हो, ठीक है, तो उसका आउटकम मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो सोचा हो वही आउटकम आप अचीव कर पाओ, लेकिन कुछ ना कुछ तो आउटकम मिलता है, अच्छा, छोटा सा, जो सोचा है उस ऐसा नहीं, लेकिन उससे भी कुछ ना कुछ तो मिलता है। और 2023 के बाद 24-25 अभी चल रहा है, काफ़ी स्टेबल है, ठीक है। लेकिन इन बिटवीन बहुत सारी चीज़ें मैं ट्राई करता रहता हूँ कि कुछ ना कुछ नया किया जाए, ताकि खुद के लिए और फैमिली के लिए एक बेटर फ्यूचर हो, ठीक है। तो इन ड्यूरिंग 2023 से अभी तक थोड़ा बहुत फाइनेंशियल जर्नी के बारे में भी सोचा है, वो करते रहता है। इन्वेस्टमेंट का जो आप हम समझते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते रहता हूँ। और ये वाली जो जर्नी थी, उसको लेके अभी
मैं अपने आप को और भी ज़्यादा डेवलप करने के लिए यूट्यूब बहुत टाइम से सोच रहा था करने का, लेकिन बोलते हैं ना प्रोक्रास्टिनेशन होता रहता है, नहीं हो रहा, दिमाग नहीं एक्सेप्ट कर रहा कि ये हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वीडियो जो आज मैं बना रहा हूँ, आज का डेट है 3rd ऑफ अगस्त 2025। ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं यूट्यूब पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये एक मेरे खास नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे एक ऑनलाइन दोस्त है जिसकी वीडियो देखने के बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये 100% अनफिल्टर है। मेरे पास कोई स्क्रिप्टिंग मैंने नहीं प्रिपेयर की इसके लिए। उसकी वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि यार ज़रूरी है, क्योंकि वो मुझसे छोटा है, एज में काफ़ी छोटा है, ही इज़ अराउंड 27-28। लेकिन उसकी जर्नी को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे जैसे और उसके जैसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, जो अपने जब पीक में होते हैं ना, तब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है वो। और शायद आपने उस लेवल की पीक भी देख ली हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि इसके बाद बस ऊपर ही जाना है। डाउनफॉल जैसी कोई चीज़ उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की होती वहाँ पे, और फिर वो डाउनफॉल के अंदर होता ये है कि भाई यू स्टार्ट लूजिंग योर माइंड, ठीक है। थोड़ा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो जाते हैं। अगर आप बिलीव करते हो यूनिवर्स के अंदर, गॉड के अंदर, तो आप उसको कोसना शुरू कर देते हो, ठीक है। लेकिन गलती वहाँ पे किसी की नहीं होती है। हम कर्म करते हैं तो गलतियाँ भी हमारी ही होती है, हमारे ही ऐसे कर्म ना हो, ठीक है। और हमने प्लानिंग नहीं की है, हमारी प्लानिंग गलत है। हमको तो सिर्फ प्लानिंग करना सिखाया है ना, प्लानिंग कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ज़्यादा कुछ हमारे हाथ में नहीं है। अगर वो भी आप नहीं कर पा रहे तो फिर क्या ही अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ इस जर्नी के द्वारा मैंने सीखी है कि ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। और लोगों की जर्नी को देखे अपने आप को उसके जैसा बनाना है, वो सिर्फ एक थॉट है। ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी ने ABCD काम कर लिया और उसने आपको बता दिया तो आप भी वो कर लोगे तो आपका भला हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि हर एक बंदे का माइंडसेट सेम नहीं है, उसकी स्टेज ऑफ लिविंग सेम नहीं है, ठीक है। वो शायद उस जर्नी के अंदर वहाँ पे फिट इन ही नहीं हो रहा है। और सोशल मीडिया के चक्कर में तो अभी वही हो रहा है ना कि भाई हमको स्क्रॉल करते हुए कुछ ना कुछ तो ऐसा दिख ही जाता है कि 5 ways टू डू दिस वन टू मेक एक्स्ट्रा मनी, ठीक है। या फिर 5,000 से धंधा स्टार्ट कर लो, स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस ऑनलाइन, शॉपिफाई कर लो, ठीक है। टी शर्ट बेच लो, या फिर खुद का कुछ नया ब्रांड बना दो। जैसे ये सब चीज़ें हलवा हो गई है सबके लिए, कि बस किसी ने बोल दिया और हमने शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता है। एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूँ, 2020 के अंदर वी ऑल्सो एज अ फैमिली स्टार्टेड अ स्मॉल बिजनेस, वी कैन से। अभी जहाँ मैं बैठा हूँ, ये मेरा बैकग्राउंड है, ये मेरी हमारा स्टोर है, ई मॉल हम बोल सकते हैं, छोटा सा मॉल जैसा है, जहाँ पे वी आर सेलिंग नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स, जो ग्रॉसरीज हम बोलते हैं, या फिर हमारी जितनी भी अच्छी चीज़ें होती है खाने पीने की, लाइफस्टाइल के लिए, वो हम चीज़ें यहाँ पे आयुर्वेदिक चीज़ें बेचते हैं। तो ये सब चीज़ें भी होता है कि यहाँ पे हम लोग टाइम दे रहे, तो हमको पता है ये सब ऐसा नहीं होता कि भी हमने सोच लिया सुबह उठ के भी मुझे इसको ऑनलाइन जाके बेचना है, सब लोग घूमते आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। पैसों के सिवा कुछ नहीं होता है ज़िंदगी में। पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आप मानो या ना मानो। दूसरी चीज़, खुद के बारे में नहीं सोचोगे तो कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और के बारे में बुरा सोचो, लेकिन खुद के बारे में पहले सोचो। हम खुद के बारे में कुछ नहीं कर पा रहे और गांव का और देश का भला करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो मैं अपने दोस्त की बात कर रहा हूँ, उसने भी यही एक्सपीरियंस किया है कि वो सबके बारे में कर रहा था, पैसे भी कमा रहा था, लेकिन एंड ऑफ द डे अभी 5-6 साल के बाद वो रियलाइज़ कर रहा है कि यार उसके पास कुछ भी नहीं है।
ही इज़ फीलिंग अलोन, थोड़ा सा लाइफ का अभी ऐसा फेज़ है, ही इज़ नॉट स्टेबल मेंटली, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, माइंडसेट भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें तो मैंने भी लाइफ में देखी हुई है, तो मुझे पता है कि आई रियली कनेक्ट विथ हिम। मैं उसको जानता हूँ कि यार वो क्या फील कर रहा है। बहुत ही लोनली फील होता है, ऑनेस्टली बहुत ही लोनली फील होता है। और आप कुछ भी नया स्टार्ट करो, आपको लग रहा है कि ये फेलियर ही है, और फेल ही होता है, क्योंकि वो राइट माइंडसेट भी नहीं होता है आपका। आपके वाइब्रेशन उस काम को स्टार्ट करने के अंदर मैच ही नहीं कर पा रहा है। यू आर नॉट गोइंग टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स विद दैट लो वाइब्रेशन, जो फ्रीक्वेंसी आपकी है ही नहीं। और एक चीज़ मैंने सुनी है कि भाई अगर आपकी, सिंपल सी बात है ना, अगर दो लोगों की वाइब्रेशन मैच नहीं हो रही है तो वो लोग दे आर नॉट गोइंग टू बी अ गुड फ्रेंड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हमेशा आप बात चीज़ ये ध्यान रखना कि आपके आसपास जिसके साथ आपका अच्छा बन रहा है, आपके बेस्ट फ्रेंड है, सबसे पहली चीज़ जो उनसे मैच हो रही है ना, वो आपके वाइब्रेशन है। तो आई थिंक वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी हो चुका है, हाफ एन आवर के आसपास तो पहुंच गया। तो इसको यहाँ पे अभी पॉज करते हैं। तो बताना कैसा लगा मेरा वीडियो, पहला वीडियो है मेरा यूट्यूब के अंदर ये। आई एम नॉट श्योर मैंने कैसा किया है, लेकिन जो दिल की बात है मैंने वो शेयर कर दी है। अगर ऐसे वीडियो और मैं बना पाऊँ, उसके लिए आपका सपोर्ट ज़रूरी है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आपको लग रहा है ये जर्नी किसी को भी मोटिवेट कर सकती है तो शेयर भी कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल और प्रेस दैट बेल आइकन, तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच पाए। और इन बिटवीन अगर आपको कुछ भी ऐसा लगा हो कि यार मुझे, अगर मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत भी गाइड कर पाऊँ, देखिए मैं ये वीडियो, मेरे पास कोई कोर्स नहीं है, मेरे पास कुछ बेचने के लिए नहीं है, मैं ये इसलिए नहीं बना रहा हूँ, जेन्युइनली शेयर कर रहा हूँ अपनी जर्नी को, ताकि कुछ भी अगर आपको ऐसा लगे कि यार मुझे पूछना है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा उसका रिप्लाई करने के लिए। और अच्छा टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि मुझे उसके बारे में, देखिए मैं और वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊंगा अभी मुझे फ़िलहाल याद नहीं है, ना ही मैंने सोचा हुआ है। वो भी ऐसा ही कोई अनफिल्टर वीडियो बनाऊंगा स्टार्टिंग के अंदर। जर्नी मेरी बहुत फ्रंट, बहुत ही स्टार्टिंग के फेज़ के अंदर है यूट्यूब की, तो मैं ज़्यादा प्री प्लान नहीं कर रहा हूँ, धीरे धीरे वो होगा, ठीक है। जब थोड़ा सा ग्रोथ मिलेगा इसके अंदर, आप लोगों का साथ मिलेगा, तो तब जाके थोड़ा बहुत मैं और रिसर्च बेस पे जाऊंगा, सिस्टमेटिक व्यू के, बैकग्राउंड, माइक, थोड़ा एनवायरनमेंट, लोकेशन, वो सब चीज़ें चेंज होगी। लेकिन फ़िलहाल हम इसी से चलाएंगे, क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है मुझे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं जैसा हूँ, जो मेरी लाइफ में चल रहा है, मैं ज़्यादा आपको बड़ा चढ़ा के बात नहीं बताऊँगा। सुबह 6 बजे उठ जाओ और ये वर्कआउट करो, वो सब मैं नहीं करता हूँ ऑनेस्टली, तो मैं नहीं बताऊँगा आपको, ठीक है। मैं वही वही चीज़ बताऊँगा जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ मैं लेज़ी हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ मैं लेज़ी हूँ, लेकिन जहाँ मुझे पसंद आती है वो चीज़ें मैं करता हूँ। तो उसी किस्म का वीडियोस बनेंगे यहाँ पे, आपका साथ मिलेगा तो हम साथ में चलेंगे। और कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। एंड अगेन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में अंदर। थैंक यू, बाय।